प्रश्न है 10 अंकों की संख्या देखो 72 से विभाज्य है, तो y के न्यूनतम मान के लिए 5x माइनस 3y का मान क्या होगा। देखो 72 का मतलब क्या होता है, 72 इसका मतलब हुआ 8 गुणा 9, यानी ऐसी संख्या जो 8 से विभाजित होगी और 9 से विभाजित होगी वो 72 से विभाजित होगी। तो 8 से भाजकता का नियम क्या कहता है, पीछे के 3 डिजिट लेना है ना। 8 से भाजकता का नियम यही कहता है पीछे के 3 डिजिट ले लो, 9 y और 6, इसके अंदर 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और y की न्यूनतम मान के लिए y का मान कम से कम लेना है, तो पहले तो भाग देते हैं, तो 8 एकम 8, 9 में से 8 गया एक, अब मैंने y उतारा, तो y की वैल्यू कम से कम रखनी है। पहले मैं 0 रख के देखता हूं, फिर 6 भी उतारना है। 0 रखा तो 10 हुआ, 8 का भाग दिया, 8 एकम 8, शेष पर 2 रहा, 26 के अंदर भाग पूरा पूरा नहीं जाता। फिर 1 उतारा तो 3 आया, तो 36 हुआ, भाग पूरा पूरा नहीं जाता। फिर मैंने 2 उतारा तो 4, तो 46 हुआ, तो भी भाग पूरा पूरा नहीं जाता। फिर मैंने 3 उतारा, तो देखो अगर मैं y की वैल्यू 3 लेता हूं ना, तो 8 एकम 8, ठीक है, 13 में से 8 गया तो 5, और 56 के अंदर भाग पूरा पूरा चला जाता है ना। तो इसका मतलब y का कम से कम मान क्या है, न्यूनतम मान। न्यूनतम मान y का मान न्यूनतम कितना है, 3 है। अगर मैं यहाँ 3 रखता हूं ना तो क्या बना, 13 बना, 8 एकम 8, तो 13 में से 8 गया 5, फिर 6 उतारा, तो 8 तो 56 पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब y का न्यूनतम मान कम से कम 3 रहेगा। तो इधर तो 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। अब x की वैल्यू चाहिए, अब हमारे पास संख्या क्या थी वो ले लो, 5 4 7 2 6 8 7 9 y की वैल्यू तो हमने निकाल दी है 3, और बाद में क्या है 6, ठीक है। अब 9 से डिवाइड होनी चाहिए, तो जहां योग 9 होता है उनको पहले हटा दो, 6 3 9 हट गया, 9 हट गया, 7 ने 2 9 हट गया, 5 ने 4 9 हट गया। अब देखो 7 ने 6 13, 13 प्लस एक्स, अब एक्स की वैल्यू 9 का भाग देना है, तो देखो 13 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो 18 आता है ना। 13 के बाद देखो 2 9 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 13 के बाद ही पड़ता है, 18 के अंदर पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसका मतलब 9 से डिवाइड करने के लिए मुझे x की वैल्यू क्या ली, 5 ली, तो 18 के अंदर भाग पूरा पूरा चला जाएगा 2 बार, तो x बराबर कितना रहा मैंने 5। अब हमें क्या निकालना था, 5x माइनस 3y, यानी 5 गुणा 5 माइनस 3 गुणा 3, 25 में से 9 गया तो 16, 16 इसका आंसर आ रहा है। देखो ऑप्शन बी में 16 दे रखा है यूं, क्योंकि 13 और 5 18 होता है, 18 में 2 का भाग 9 बार चला गया, नहीं 9 का भाग देना था, तो ये 2 बार चला गया ना, 9 का भाग देना, हाँ 18 हुआ, 13 और 5 18, 18 में 9 का भाग दिया, मतलब पूरा पूरा जा रहा है 2 9 18, लेकिन हमने x की वैल्यू क्या ली है, x की वैल्यू 5 ली है, ठीक है। यूं तो x की वैल्यू फिर इसमें पुट कर दो, 5 गुणा 5 माइनस 3 गुणा y की वैल्यू क्या ली थी हमने, 3 आई थी, 3 दिया 9, 16 आ रहा है। ऐसे एक्स वाई जेड विशिष्ट अभाज्य संख्या है, x तथा x लेस देन y लेस देन z है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70 है तो z का मान क्या है। देखो अभाज्य संख्या है विशिष्ट, और इसमें यह बता रहा है कि z सबसे बड़ा मान है, फिर उससे छोटा y है और सबसे छोटा x है, ये रूल्स है ना, x लेस देन y लेस देन z, मतलब ये सबसे बड़ा मान है वो z है, और z का ही मान बताना है। और कंडीशन क्या है कि तीनों का अगर योग करते हैं ना तो 70 आना चाहिए। अब ऑप्शन में सबसे बड़ी वैल्यू मुझे देखो पहले 43 दे रखी है, तो पहले मैं 43 से चेक करूंगा, तो जेड की जगह अगर हम ऑप्शन बी से सॉल्व करना शुरू करें, ठीक है, सब चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ 43 रखूंगा तो 43 के पहले क्या संख्या आती है, 41 आती है, मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 41 होती है, लेकिन दोनों का योग तो 70 ही होना चाहिए, जो कि 80 से बाहर चला जाता है। तो फिर अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये 45 हुआ, तो 70 में से 45 माइनस करते हैं तो अभाज्य संख्याएं नहीं बनती हैं। तो फिर ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी से फिर क्या करते हैं कि जेड की वैल्यू फिर देखो, फिर उसके बाद 37 है सबसे बड़ा मान, तो 37 रखा, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या रख दी मैंने 2, 37 और 2 39 हो गए। अब 70 में से इधर 39 ऐसे माइनस करके देख लो तो 31 आता है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 31 हुई, तीनों का योग 70 बैठ रहा है, छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है इस हिसाब से, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है ना 70। तो फिर z का जो मैक्सिमम मान होगा, z का मान वो कितना आया 37, ये इसका आंसर है। ऑप्शन से ही चेक करना है, बाकी कुछ नहीं करना,
ठीक है, 37 रखा और x की वैल्यू सबसे छोटी रख दी कि 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 37 में 2 39 हो गए। अब 40 में से 39 माइनस करो तो 31 रहता है। 31 भी क्या है, अभाज्य संख्या ही आ रही है, तो इसका मतलब ये सही बैठ रहा है। तो फिर ऑप्शन जो दे रखा था वो डी, ऑप्शन डी सही है ना, ऑप्शन डी सही है, ऐसे लिख देता हूँ, ऑप्शन डी सही है। तो ये जो ऑप्शन डी दे रखा है वो 37 सबसे बड़ी वैल्यू वो सही है, इसको ऑप्शन से चेक किया जाता है। ठीक है।